चीनी की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ किया कि गन्ना उत्पादन में आई गिरावट के पीछे मुख्य रूप से रेड रॉट बीमारी और एल नीनो जैसे मौसमी कारक जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि संकट केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक स्तर पर कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार भारत की वार्षिक चीनी आवश्यकता लगभग 280 टन है, जबकि देश के पास 20 से 25 टन का सरप्लस स्टॉक मौजूद है। इसके बावजूद आगामी त्योहारों के दौरान मांग में होने वाले इजाफे को देखते हुए सरकार ने एहतियातन कच्ची चीनी के अस्थायी आयात समेत कई जरूरी कदम उठाए हैं ताकि बाजार में उपलब्धता बनी रहे। वहीं उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न हिस्सों में प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ किया कि बाजारों में चीनी की कोई कमी नहीं है। अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति अमित कुमार भारतीय ने बताया कि खाद्य विभाग की टीमें लगातार कीमतों और उपलब्धता पर नजर बनाए हुए हैं। थोक व खुदरा व्यापारियों को पोर्टल पर दैनिक स्टॉक दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जमाखोरी रोकी जा सके। प्रशासन ने आम जनता से जरूरत से ज़्यादा खरीदारी न करने की अपील की है। वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि गन्ना किसानों को एक साल तक भुगतान नहीं मिलता, जिससे वो गन्ने की खेती से दूर हो रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो भारत कभी चीनी का निर्यात करता था वो आज आयात करने को मजबूर है। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने गन्ने के रस को इथेनॉल उत्पादन में डाइवर्ट किए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं आलू, प्याज, लहसुन के दाम आसमान छू रहे तब चीनी के कच्चे माल को गाड़ियों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना आम जनता पर बोझ बढ़ा रहा है। वहीं विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने साफ किया कि चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण इथेनॉल निर्माण नहीं है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इथेनॉल के लिए चीनी का डायवर्जन 2022-23 के 12% से घट करके 2025-26 में लगभग 9% रह गया। वर्तमान में देश के कुल इथेनॉल उत्पादन का लगभग 3/4 हिस्सा मक्के जैसे अनाजों से तैयार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आम लोगों में घबराहट है और इसी के नाते से आम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीनी खरीदने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसलिए प्रशासन की ओर से इस बात के लिए सख्त हिदायत दी गई है कि आम जनता जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा चीनी को न खरीदे। इसके नाते से आम जनता जो स्टॉक करने में लग जाती है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस तरीके की गाइडलाइन जारी की है और इसी के साथ स्थानीय प्रशासन भी लगातार नज़र बनाए हुए कि कहीं चीनी को पूरी तरीके से स्टॉक करके तो नहीं रखा गया है, यानी कि जमाखोरी तो नहीं की जा रही है, और अगर जमाखोरी की जा रही है तो प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद आम लोगों में घबराहट है और क्योंकि आगे रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है इसलिए आम लोगों को चीनी की आवश्यकता ज़्यादा है, इसीलिए लोग खरीदारी भी ज़्यादा कर रहे हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से जानकारी आई है और उसके बाद आम लोगों के अंदर कितनी जागरूकता आती है, क्या वाकई वो चीनी की जमाखोरी नहीं करेंगे। और इसी के साथ व्यापारियों के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो जमाखोरी करते अगर पाएंगे तो उन पर एक्शन होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।